हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे 6 स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी लेसन नंबर 6 इम्पोर्टेंस ऑफ ओशंस। तो देखिए स्टूडेंट, ओशन से हमें कौन सी चीज़ें मिलती है या फिर ओशन हमारे लिए किस तरीके से यूज़फुल होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं इस लेसन में। तो लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको इस चैनल पर 6 स्टैंडर्ड के हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, साइंस, मैथ्स और इंग्लिश के भी वीडियोस मिलेंगे। तो चलिए लेसन को स्टार्ट करते हैं। In the previous standard, we have studied the lithosphere and hydrosphere of the earth, the proportion of land and water on earth and also the major oceans। तो देखिए स्टूडेंट, 5th स्टैंडर्ड में हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि लिथोस्फीयर क्या होता है या फिर हाइड्रोस्फीयर क्या होता है और उनके जो प्रपोर्शन होता है लैंड का या फिर वाटर का हमारी अर्थ के ऊपर क्या होता है, ये हमने ऑलरेडी 5th स्टैंडर्ड में देखा हुआ है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि लिथोस्फीयर क्या होता है। देखिए लिथोस्फीयर का मीनिंग होता है कि ज़मीन की अर्थ के ऊपर ज़मीन का पार्ट कितना है, और हाइड्रोस्फीयर मीन्स होता है वाटर बॉडीज़, जो भी वाटर बॉडीज़ होंगी उसमें फिर ओशन से, रिवर से, सीज है, लेक्स, ये सारे उसमें इंक्लूड होंगे। तो ये हमने 5th स्टैंडर्ड में देखा है कि लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर का प्रोपोर्शन क्या होता है। नोट द एरिया ऑफ ईच ओशन गिव इन द फॉलोइंग टेबल। तो अगर आप यहाँ पे टेबल देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि ओशन के नाम दिए। ओशन कितने होते हैं ये हमें पता है कि 5 ओशन है, तो उनके नाम यहाँ पे दिए हैं और उनके एरिया भी हमें दिया हुआ है, जैसे कि पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशन, साउथर्न ओशन एंड आर्कटिक ओशन। ये 5 ओशन के नाम आपको दिए हैं विथ उनके जो एरिया है स्क्वायर किलोमीटर में वो भी आपको दिया है। तो एक बार आपको क्या करना है, यहाँ पे टेबल अच्छे से देख लेना है। द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर बॉडीज द एग्जिस्ट ऑन दी अर्थ। तो हाइड्रोस्फीयर में जैसे कि हमने पहले ही देखा कि हाइड्रोस्फीयर में सारे वाटर बॉडीज इंक्लूड हो जाएंगी। दिस कवर्स ऑल द ओशंस, सीज, रिवर्स एंड देयर ट्राइब्यूटरीज, लेक्स, रिजर्वियर एंड ऑल्सो ग्राउंड वाटर। तो ये जो सारी वाटर बॉडीज़ है वो किस में इंक्लूड होती है, हाइड्रोस्फीयर में। ऑफ द टोटल ग्लोबल वाटर्स 97.7% इज कंटेन इन ओशंस। तो जो 97.7% पानी जो होता है वो कहाँ पे होता है, ओशंस में। सिर्फ 0.3% जो पानी होता है उसे हम सिर्फ पीने के लिए यूज़ कर सकते हैं। डू यू नो में हम देखेंगे वी ऑलवेज सी द लिविंग वर्ल्ड अराउंड अस। जैसे कि हम अगर ज़मीन पे रहते हैं तो ज़मीन पे हम देख सकते हैं हमारे अराउंड की लिविंग वर्ल्ड, जैसे कि डिफरेंट टाइप के प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं। देयर इज़ कंसिडरेबल डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड ऑन लैंड। कि ज़मीन के ऊपर जो हमारा जो लिविंग वर्ल्ड दिखता है, मीन्स एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, प्लांट्स हो, तो इसमें हमें डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफरेंट। तो डिफरेंट टाइप्स के एनिमल्स दिखते हैं, बर्ड्स, ये सारा लिविंग वर्ल्ड हमें दिखता है। द लिविंग वर्ल्ड इन द हाइड्रोस्फीयर इज मेनी टाइम्स ग्रेटर दैन द लिविंग वर्ल्ड ऑन लैंड। तो ज़मीन के ऊपर हमें जो डाइवर्सिटी दिखते हैं उससे भी ज़्यादा हमें डाइवर्सिटी कहाँ पे दिखेगी, हाइड्रोस्फीयर मीन्स पानी में। एंड इट हैज़ अ मच ग्रेटर डाइवर्सिटी, और उसकी जो डाइवर्सिटी है वो भी ग्रेटर होगी। मीन्स यहाँ पे अगर हम देखेंगे ओशन में सिर्फ अगर फिशेस की बात भी अगर हम करेंगे तो छोटे से लेकर बड़े तक फिशेस की डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश जो होते हैं या फिर डिफरेंट टाइप के जो एक्वेटिक एनिमल्स हम कह सकते हैं जो पानी में रहते हैं, या फिर जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, उनमें हमें डाइवर्सिटी दिखाई देंगे अगर हम पानी को देखेंगे या फिर सिर्फ ओशन की बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो फिगर 6.1 दिया है लिविंग थिंग्स इन द हाइड्रोस्फीयर, यहाँ पर आप देखोगे तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी डाइवर्सिटी हमें दिखेगी अगर हम एक्वेटिक एनिमल्स के बारे में देखेंगे। तो नेक्स्ट पेज पे देखेंगे तो डू इट यूर सेल्फ आपको दिया है, तो एक एक्टिविटी आपको यहाँ पे दी है। यूज़ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, 1 बाउल ऑफ राइस फ्लेक्स जिसे हम पोहा कहते हैं, 1 टीस्पून ऑयल, 1 टोमेटो एंड अ स्मॉल ओनियन डाइस, चिली पाउडर टू टेस्ट, मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट वेल। तो देखिए जो भी इंग्रेडिएंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं उनको आपको क्या करना है, मिक्स करना है। गिव द मिक्सचर टू ऑल योर फ्रेंड्स एंड आस्क देम टू टेस्ट इट। तो ये जो आपने मिक्सचर बनाया है तो उसे आपको क्या करना है, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको देना है और टेस्ट करने के लिए बोलना है। नाउ ऐड सम सॉल्ट टू द मिक्सचर एंड टेस्ट इट अगेन। तो सबसे पहले आप जो मिक्सचर दोगे तो उसमें आपको सॉल्ट ऐड नहीं करना है, तो पहले वो आप टेस्ट करोगे और उसके बाद में सॉल्ट डाल के फिर उस मिक्सचर को आपको टेस्ट करने के लिए देना है। What difference do you notice in the dish you tasted earlier and later? तो earlier मीन्स सॉल्ट डालने से पहले अगर आप टेस्ट करोगे तो उसमें, एंड later मीन्स सॉल्ट डालने के बाद अगर आप उस मिक्सचर को टेस्ट करोगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंसेस
समझ में आएंगे, कि टेस्ट में कुछ डिफरेंसेस आपको समझ में आते हैं। व्हाट डू यू थिंक मेड द डिश रियली टेस्टी? तो सारे इंग्रेडिएंट्स आपने डाल लिए, अगर आपने उसमें सॉल्ट नहीं डाला तो वो कोई भी मिक्सचर हो या फिर कोई भी डिश आप बनाते हो, रेसिपी अगर आपकी मम्मी बनाती है और उसमें अगर सॉल्ट ऐड नहीं किया तो आपको टेस्ट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट कौन सा इंग्रेडिएंट होगा यहाँ पे? सॉल्ट। फॉर वॉट अदर पर्पजेज डू यू यूज़ द लास्ट इंग्रेडिएंट एट होम? तो जो लास्ट इंग्रेडिएंट मीन्स सॉल्ट हमने ऐड किया, इसको हम कौन से पर्पज़ के लिए घर पे यूज़ करते हैं? तो मोस्टली किसके लिए यूज़ करते हैं? सारे जो रेसिपी जो डिशेस हमारे घर पे बनती है तो उसमें हम सॉल्ट ऐड करते हैं, जिसके कारण हमें टेस्ट लगती है। डिस्कस द सोर्स ऑफ दिस इंग्रेडिएंट। तो सॉल्ट हमने तो देख लिया कि इसके बिना हम कोई भी डिश जो है टेस्टी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सॉल्ट के बिना टेस्ट आएगा ही नहीं। तो ये जो इंग्रेडिएंट है जो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, इसका सोर्स क्या है या फिर ये कहाँ से मिलता है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। टेक सम वाटर इन अ स्टील डिश। तो ये जो हमने अभी देखा कि सॉल्ट कहाँ से मिलता है, तो उसका ये आंसर हम देखेंगे कि सॉल्ट हमें मिलता कहाँ से। तो उसके लिए और एक एक्टिविटी हम कर सकते हैं कि आपको पानी लेना है एक स्टील की डिश में, जैसे कि फिगर 6.2 में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, फिगर 6.2। इस तरीके से आपको एक प्लेट में पानी लेना है। इट इज़ बेटर इफ़ द वाटर इज़ फ्रॉम अ बोरवेल। अगर आप जो पानी यहाँ पे यूज़ करोगे, ये पानी अगर बोरवेल का होगा तो आपको जो रिज़ल्ट होगा वो काफ़ी अच्छे से दिखाई देगा। कीप द वाटर इन डायरेक्ट सनलाइट। तो जो डिश में आप पानी लोगे उसे डायरेक्ट सनलाइट जहाँ पे आती है वहाँ पे आपको रखना है। डू नॉट रिमूव द डिश अंटिल ऑल द वाटर गेट्स इवेपरेटेड। आपको डिश को तब तक रिमूव नहीं करना है या फिर वहाँ से नहीं उठाना है जब तक पूरा वाटर इवेपरेट नहीं होता है। इवेपरेट का मीनिंग आपको पता है कि अगर पानी को हम सनलाइट के यहाँ पे रखते हैं या फिर कहीं पर भी अगर पानी होता है तो इवेपोरेट होता है, मीन्स वाटर वेपर्स बन के वो हवा में मिक्स हो जाता है, ये हमें पता है। तो इसी तरीके से जो डिश हमने बाहर रखी है सनलाइट में, उसमें से भी पूरा पानी जो इवेपोरेट हो जाएगा। उसके बाद हमें देखना है, ऑब्जर्व द डिश आफ्टर द वाटर हैज़ इवेपोरेट कम्प्लीटली, व्हाट डू यू सी? अगर हम पूरा पानी इवेपोरेट होने देंगे उसके बाद अगर डिश देखेंगे तो हमें क्या देखने मिलेगा वहाँ पे? टेस्ट द सब्सटेंस इन दी डिश। जो भी सब्सटेंस आपको दिखेगा, एक वाइट कलर का सब्सटेंस आपको प्लेट में दिखाई देगा, उस डिश में दिखाई देगा। जैसे कि फिगर 6.2 में भी सेकेंड वाली जो डिश आपको दिख रही है वहाँ पे वाइटिश कलर का ऐसे आपको सब्सटेंस दिखाई देगा, तो उसे आपको टेस्ट करके देखना है। तो पानी इवेपोरेट होने के बाद जो सब्सटेंस होगा वही क्या होता है? सॉल्ट होता है। अगर आप बोरवेल का पानी ऐसे भी टेस्ट करके देखोगे तो थोड़ा सा हमें सॉल्टी लगता है। तो अगर यहाँ पे बोरवेल का पानी लेंगे आप, बोरवेल का पानी अगर आप लेते हो तो आपको ईजिली वो जो सब्सटेंस है वो दिखाई देगा और उसकी टेस्ट भी आपको सॉल्टी ही लगेगी। यू मस्ट हैव नोटिस दैट आफ्टर द वाटर इवेपोरेटेड कम्प्लीटली अ वाइटिश लेयर इज लेफ्ट इन द डिश। इफ़ यू टेस्ट इट यू विल फाइंड दैट इट इज़ सॉल्टी। अगर आप टेस्ट करके देखोगे तो कैसे लगेगा? वो सॉल्टी लगेगा। यू विल रियलाइज़ दैट दिस आर द सॉल्ट इन दी वाटर। तो इससे आपको रियलाइज़ होगा या फिर ये कंफर्म हो जाएगा कि जो बोरवेल का पानी है उसमें सॉल्ट होता है। इन ड्रिंकिंग वाटर द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इज़ क्वाइट लो। तो जो नल का पानी हम लोग यूज़ करते हैं पीने के लिए तो उसमें भी सॉल्ट होता है, लेकिन उसका प्रोपोर्शन काफ़ी कम होता है, इसके लिए हमें उसकी टेस्ट नहीं लगती है। वाटर फ्रॉम ओशंस एंड सीज हैज़ अ ग्रेटर अमाउंट ऑफ सॉल्ट, हेंस इट टेस्ट सॉल्टी। तो ओशन का पानी, अगर सी का पानी आपने देखा होगा या फिर आपने कभी टेस्ट भी किया होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो कैसे होता है, सॉल्टी होता है। और क्यों सॉल्टी होता है ये आगे हम लेसन में देखने वाले हैं। थिंक अ लिटिल, वेयर डज द वाटर फ्लोइंग थ्रू द रिवर्स गो इन दी एंड। जैसे कि हमें पता है रिवर्स बहती है, तो ये रिवर आखिर में जाके कहाँ पे मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है? ओशंस को जाके मिलती है। आर देयर वल्केनिक इरप्शन इन द सीज? क्या समुंदर में भी वल्केनिक इरप्शन होते हैं क्या? तो येस, होते हैं। जैसे देखिए अभी ओशन है या फिर सी होते हैं तो उनके नीचे पानी तो ऊपर हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर हम डीप में जाते हैं या फिर पानी के नीचे कहीं ना कहीं तो ज़मीन होती है, और वो जो ज़मीन होती है पानी के नीचे वहाँ पे वल्केनिक इरप्शन होता है। जैसे कि आपको फिगर 6.3 दिया है, तो इसी तरीके से वल्केनो अंडर द ओशन, तो ओशन के अंडर भी वल्केनो होते हैं, वल्केनिक इरप्शन भी होता है, जिसके कारण क्या होते हैं? सुनामी आता है। जैसे कि हमने 5th स्टैंडर्ड में देखा है या फिर नेचुरल डिजास्टर्स में हमने देखा है सुनामी किस तरीके से फॉर्म होते हैं। क्यों सुनामी की जो लहरें या फिर सुनामी वेव्स आती है, तो समुद्र के नीचे जो ज़मीन होती है वहाँ पे वल्केनिक इरप्शन होने के कारण या फिर अर्थक्वेक आने के कारण क्या होते हैं? सुनामी या फिर सुनामी की जो वेव्स होती है वो फॉर्म होती है। जैसे कि आप 6.3 में देख सकते हो, ओशन के नीचे वाली जो ज़मीन है वहाँ पे वल्केनिक इरप्शन होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे,
देयर इज एबिडेंट एक्वेटिक लाइफ इन द ओशंस, की डिफरेंट टाइप के एक्वेटिक लाइफ हमें दिखाई देगी ओशंस में। फ्रॉम द माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटॉन्स टू ह्यूज वेल्स डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग थिंग्स आर फाउंड इन द ओशंस, कि जो प्लैंकटॉन्स होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक मीन्स माइक्रोस्कोप से अगर हम देखेंगे तभी वो ऑर्गेनिज्म हमें दिखाई देंगे। इतने छोटे से ऑर्गेनिज्म को लेकर ह्यूज वेल्स जो होते हैं, इतने बड़े टाइप्स के जो एनिमल्स होते हैं एक्वेटिक एनिमल्स, वो हमें ओशंस में दिखाई देते हैं। वंस दे डाई देयर रिमेन्स एक्यूमुलेट इन ओशंस, तो ऐसे जो एनिमल्स अगर मरते हैं तो कहाँ पे जाएंगे, वो भी समुद्र में ही रहेंगे। उनका जो रिमेन्स होता है वो कहाँ पे जमा होता है, ओशंस में ही। ऑल रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम माउंटेन्स और हिली एरियाज फाइनली मीट द ओशंस, तो जो रिवर्स बहती है माउंटेन से, हिल से, वो कहाँ पे जाके मिलती है, ओशंस में, समुद्र में। सेडिमेंट्स फ्रॉम इरोडेड लैंड्स, ट्रीज एंड बुशेस फ्लोइंग विद द वाटर, डेड एनिमल्स एक्सेट्रा एंटर द ओशन विद दिस रिवर वाटर, तो जब नदी बहती है तो सिर्फ उसमें पानी ही बहता है क्या, नहीं, पानी के साथ साथ इरोडेड लैंड्स मीन्स पानी के तेज बहाव के कारण जो ज़मीन का हिस्सा होता है या फिर ज़मीन की मिट्टी हो या फिर स्टोन हो, वो पानी में मिक्स हो जाते हैं। ट्रीज़ गिर जाते हैं, बुशेस होते हैं वो भी फ्लो हो जाते हैं पानी के साथ साथ। डेड एनिमल, जैसे कि देखिए अगर बाढ़ आती है तो बाढ़ में अगर हम देखेंगे तो कई सारे एनिमल्स है या फिर ट्रीज़ होते हैं। ज़मीन कहीं पे क्या होती है, लैंडस्लाइड हो जाती है तो ज़मीन का हिस्सा भी पानी में चला जाता है। तो ये सब आखिर में जाके ये सारा सेडिमेंट कहाँ पे जाता है, तो ओशन वाटर में जाता है। इन बोथ द अबव प्रोसेस, बोथ प्रोसेस मीन्स कौन से, कि जो एक्वेटिक एनिमल, समुद्र में रहने वाले जो एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, वो मरने के बाद, वो डाई होने के बाद उनका रिमेन्स कहाँ पे होगा, तो समुद्र में होगा। रिवर जो बह के फिर से समुद्र में जाके मिलती है एंड में, तो उसके साथ साथ वो कई सारे डेड एनिमल्स हो, ट्रीज हो, बुशेस हो, ये सारा कहाँ पे लेके जाती है, समुद्र में। तो इन दोनों प्रोसेस के कारण द डेड रिमेन्स डिकम्पोज रिलीजिंग वेरियस मिनरल्स एंड सॉल्ट्स इन द ओशन वाटर। तो जब ये दोनों प्रोसेस होते हैं, इनके कारण जो डेड एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, ये डिकम्पोज होते हैं, कहाँ पे होंगे, पानी में ही होते हैं। तो वो रिलीज करते हैं कुछ मिनरल्स हो या फिर सॉल्ट्स हो, वो कहाँ पे मिक्स होते हैं, पानी के अंदर। ओशन वाटर जो होता है वहाँ पे ये सब मिक्स होता है। वल्केनिक इरप्शंस ऑकर ऑन लैंड, तो वल्केनिक इरप्शन जैसे ज़मीन पे होता है उसी तरीके से कहाँ पे होगा, ओशन के नीचे जो ज़मीन होती है वहाँ पर भी होगा। जैसे कि हमने पहले ही जो डायग्राम है वो भी देखी, जो फिगर 6 पॉइंट आपको दिया था वो भी देखा, 6.3। सिमिलर वल्केनिक इरप्शन टेक प्लेस इन द ओशन एज वेल, सी फिगर 6.3। ड्यूरिंग वल्केनिक इरप्शंस डिफरेंट मिनरल्स, एशेज, सॉल्ट्स एंड गैसेस आर एडेड टू द वाटर। तो जैसे कि हमने पहले 6.3 को यहाँ पे देखा था, तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो वल्केनिक इरप्शन होता है उसमें से जो ऐश होती है, जो राख होती है, उसके साथ कुछ मिनरल्स होते हैं, गैसेस होते हैं, वो कहाँ पे मिक्स होते हैं, पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न होता है। दिस इंक्रीजेज द लेवल ऑफ सॉल्ट्स एंड मिनरल्स। तो देखिए कौन कौन से प्रोसेस से हमने देखा कि एक तो जो ओशन वाटर में एनिमल्स होंगे, प्लांट होते हैं, वो डेड होने के बाद उनका रिमेन पानी में मिक्स होता है, तो उनके डिकम्पोज होने के बाद जो मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट होता है, वो पानी में मिक्स होता है। सेकेंड प्रोसेस हमने देखा था कि जो रिवर बह के जाती है तो रिवर्स के साथ साथ डेड एनिमल्स हो, प्लांट्स हो, इरोडेड लैंड्स हो, ये सब मिक्स होता है, उसके कारण हो सकता है। और तीसरा एक रीज़न होता है कि अगर वल्केनिक इरप्शन होता है तो उसके साथ साथ जो भी मटेरियल बाहर निकलता है वल्केनिक इरप्शन में, वो भी ओशन में क्या होता है, मिक्स होता है। ड्यू टू द कंटिन्यूस इवेपोरेशन ऑफ ओशनिक वाटर्स द प्रोपोर्शन ऑफ सॉल्ट इंक्रीजेस। देखिए जैसे कि समुद्र का पानी सरफेस काफ़ी बड़ा होता है, पानी ज़्यादा होता है, सनलाइट होती है, तो वहाँ पर भी इवेपोरेशन कंटिन्यूसली चालू होता है। तो जो सॉल्ट होता है वहाँ पे प्रोपोर्शन हमें कैसे दिखेगा, सॉल्ट का ओशन में ज़्यादा दिखाई देगा, वो इंक्रीज होता है। ऑल दिस थिंग्स मेक द ओशन वाटर सॉल्टी। तो ये सारे जो प्रोसेसेस हमने देखे या फिर रीज़न देखे, इनके कारण क्या होता है, ओशन का पानी हमें सॉल्टी टेस्ट उसकी जो होती है वो सॉल्टी लगती है। द सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज़ डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। सैलिनिटी का मीनिंग होता है कि पानी में कितना सॉल्ट प्रेजेंट है या फिर कितना मिक्स होता है सॉल्ट, उसे सैलिनिटी कहा जाता है। तो हर एक ओशन वाटर का जो सैलिनिटी होता है वो अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि हर एक ओशन में प्रोसेस जो होगा, जो हमने प्रोसेस देखी, वो सेम तो नहीं होगी हर जगह पे, या फिर किसी एक समुद्र को, एक ओशन को जितनी नदियाँ मिलती है तो दूसरे ओशन को उतनी ही मिलेंगी क्या, नहीं। तो इसके लिए सैलिनिटी क्या आएगी, अलग अलग। सैलिनिटी इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मिल्स पार्टिकल पर 1000। तो कितना प्रेजेंट होता है वहाँ पे सॉल्ट
सॉल्ट हो या फिर पार्टिकल्स पर 1000 के हिसाब से, तो उसे क्या किया जाता है, इस टर्म को यूज़ किया जाता है सैलिनिटी को। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशनिक वाटर इज 35 होता है, लेकिन डेड सी का अगर सैलिनिटी हम देखेंगे तो सबसे ज़्यादा है, मैक्सिमम है, वो कितना है, 332 सैलिनिटी है। जिसके कारण देखिए इतना अगर सॉल्ट वहाँ पे प्रेजेंट होगा तो कोई भी लिविंग थिंग्स वहाँ पे जिंदा नहीं रहता है। इसके लिए उसे क्या कहा जाता है, वहाँ पे कोई भी एनिमल्स हो, एक्वेटिक एनिमल्स, प्लांट्स नहीं दिखाई देते हैं, इसीलिए उसे डेड सी कहा जाता है। We obtain salt from the salty waters. Salt as a substance is obtained by constructing salt pans in the coastal areas. तो salt हमें कहाँ से मिलता है, salty water से, मीन्स ओशन का जो पानी होता है उसमें से ही मिलता है। लेकिन कैसे मिलता है ये सब्सटेंस हमें, तो सॉल्ट पैनल्स, जो सॉल्ट पैंस होते हैं उनके कारण। यहाँ पे आपको दिया है देखिए फिगर 6.4, इस तरीके से जो होते हैं ये होते हैं सॉल्ट पैंस में। इसमें क्या होगा, जो सॉल्टी वाटर होता है उसे स्टोर किया जाता है और वो पानी जब इवेपोरेट हो जाएगा तो बाकी जो नीचे सब्सटेंस बचता है वो क्या होता है, सॉल्ट होता है। Salt is an item in our diet. Many minerals like a phosphate, sulfates, iodine etc. are also obtained from the sea. तो ये सारे मिनरल्स भी हमें कहाँ से मिलते हैं, समुद्र से ही मिलते हैं। We depend on oceans to some extent for minerals. तो मिनरल्स जो होते हैं कुछ, वो कहाँ से हमें मिलते हैं, तो ओशन का जो पानी है, समुद्र है, वहाँ से ही मिलते हैं। See figure 6.5 and answer the following questions. What item are included in our diet? तो यहाँ पे देखिए कुछ पिक्चर्स आपको दिए हैं, तो कौन सा डाइट आपके या फिर कौन से फूड आइटम जो यहाँ पे आपको दिए है वो आपके डाइट में इंक्लूड है, तो हर किसी का अलग अलग आएगा। विच आइटम्स अमंग दो शोन कम अंडर नॉन वेजिटेरियन फूड, तो नॉन वेजिटेरियन जो फूड होगा यहाँ पे तो कौन सा आएगा वो आपको देखना है। जैसे कि फिश है, ये नॉन वेजिटेरियन में आएगा। विच ऑफ दिस आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम एक्वेटिक क्रिएचर्स, एक्वेटिक क्रिएचर्स मीन्स एक्वेटिक पानी से मिलने वाले क्रिएचर। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो फिश हमें दिया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो दूसरा कौन सा, यहाँ पे प्रॉन हमें दिख रहा है। तो ये कहाँ से मिलते हैं, ये एनिमल्स हमें कहाँ से मिलते हैं, पानी से, या फिर हम कह सकते हैं कि समुद्र से मिलते हैं। Many of us include fish in our diet. तो कई सारे लोग जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं वो क्या करते हैं, फिश को खाते हैं। तो ये फिश या प्रॉन ये कहाँ से मिलते हैं, समुद्र से मिलते हैं। We get fish from rivers, lakes and seas. तो ये कहाँ से हमें रिवर से भी मिल सकते हैं, लेक से मिलते हैं, सीज से मिलते हैं। The proportion of fish in seas is much greater than of those in rivers and lakes. तो रिवर्स में या फिर लेक्स में लिमिटेशन होगा कि फिश उतने नहीं मिलते हैं जितने हमें ओशन से मिल सकते हैं। कैचिंग मरीन एनिमल्स इज अ लार्ज स्केल एक्टिविटी द वर्ल्ड ओवर। तो दुनिया के किसी भी जगह पे अगर आप जाओगे तो कैचिंग मरीन एनिमल्स मीन्स कई सारे जो एनिमल्स होते हैं उन्हें पकड़ा जाता है। ये एक्टिविटी सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, वर्ल्ड ओवर में हमें दिखाई देगा। इट इज़ वन ऑफ द एंशिएंट ऑक्यूपेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। जैसे कि स्टार्टिंग में लोगों को क्रॉप्स उगाना या फिर खाना जैसे हम आज बनाते उस तरीके से नहीं बनाते थे, लेकिन फिर भी उस टाइम से लोग क्या करते हैं, उनका ये ऑक्यूपेशन है कि समुद्री जो एनिमल्स होते हैं उनको पकड़ना या फिर उनको खाना। Though food is the major purpose of this activity, marine animals are also used for the production of fertilizers, pharmaceutical and also in research. तो कई सारे जो मरीन एनिमल्स होते हैं उनको इसके लिए भी पकड़ा जाता है कि उनसे फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस किया जाता है या फिर फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंस होता है उसके लिए, या फिर रिसर्च के लिए भी यूज़ किया जाता है। इन इंडिया पीपल मेनली कंज्यूम प्रॉन्स जिसे कोलम भी कहा जाता है, क्लाम्स या फिर क्रैब्स, सी फिश जिसे सुरमई कहा जाता है, उसके बाद है मैकरल जिसे बांगड़ा, पॉम्फ्रेट मीन्स पैपलेट, इंडियन शार्क जिसे मोरी कहा जाता है, इंडियन सैल्मन मीन्स रावस। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ फिश के नाम दिए हुए हैं जो आपने भी कभी सुने होंगे। तो इंडिया में बहुत सारे लोग इसको क्या करते हैं, अपने डाइट में इंक्लूड करते हैं। मेनी अदर टाइप ऑफ मरीन एनिमल्स आर कंज्यूम इन अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। द लाइफ ऑफ पीपल फ्रॉम कंट्रीज दैट हैव अ कोस्ट लाइन लार्जली डिपेंड ऑन द सी। तो जहाँ पे कोस्ट लाइन होता है, समुद्री किनारा जहाँ पे होता है, तो वहाँ की कंट्रीज जो होती है मोस्टली किसके ऊपर डिपेंड होती है, सी के ऊपर, या फिर उनसे मिलने वाले फूड होते हैं उनके ऊपर, उनके ऑक्यूपेशंस डिपेंड होते हैं। स्पेशली इफ देर आर फ्यू अदर ऑक्यूपेशंस, अगर थोड़े बहुत ही ऑक्यूपेशन उनके लिए होते हैं तो उसके साथ साथ वो सी के ऊपर डिपेंड हो, ऐसे ऑक्यूपेशंस को भी क्या करते हैं, वहाँ पे ट्राई करते हैं। सीशेल्स, मॉरिशियस, मालदीव्स एक्सेट्रा आर सम ऑफ दिस। तो कुछ ऐसे कंट्रीज़ के नाम आपको यहाँ पे दिए हैं कि जहाँ पे ऑक्यूपेशंस जो होते हैं उनसे किससे जुड़े होते हैं, सी से जुड़े होते हैं। नेक्स्ट आपको दिए ओशंस एंड क्लाइमेट वहाँ का कैसा होगा या फिर टेम्परेचर वहाँ का कैसा होता है, ये हमें टेबल ही दिया है। लेकिन आगे का जो लेसन है या फिर रिमेनिंग पार्ट जो है लेसन का उसे हम देखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखिए, तभी आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए।